हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 77वें दिन के वीडियो में मैं आपको BHU MUs 2010 की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समान मात्रा में ताल समूह है। कौन सा ऐसा ताल है जिसमें मात्राएं समान हैं? तो वो ताल है रूपक और तीव्रा। रूपक ताल में ती ती न धी न धी न ये बोल लगते हैं, और तीव्रा ताल में धा दिन ता तिट कत गति गन। ठीक है, ये तीव्रा ताल के बोल हैं और रूपक का है ती ती न धी न धी न। तो इन दोनों तालों की मात्राएं जो हैं आपस में समान हैं, 7 मात्रा की ये दोनों तालें हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, 3-4-3-4 विभाग व 14 मात्रा का ताल है। तो कौन सा ऐसा ताल है जिसमें 14 मात्रा होते हैं और 4 विभाग में, पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे में 4 मात्रा, तीसरे में 3 मात्रा और चौथे में 4 मात्रा होती है? तो वो ताल है दीपचंदी ताल। तीसरा प्रश्न है, दोनों निषाद स्वर युक्त राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें शुद्ध निषाद और कोमल निषाद दोनों प्रयोग किए जाते हैं? तो वो राग है तिलंग। तिलंग राग में शुद्ध निषाद और कोमल निषाद दोनों तरह के निषाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, संगीत क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। तो संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी। पांचवा प्रश्न है, सा ध प म रे सा ये अवरोह है। किस राग का ये अवरोह है? तो ये है दुर्गा राग का अवरोह। ठीक है, सा ध प म रे सा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, किसी राग में प्रयुक्त स्वरों द्वारा किस विधा की रचना हुई है? तो किसी राग में प्रयुक्त स्वरों द्वारा सरगम गीत की रचना की गई है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, फागुन में गाते हैं। फागुन या फाल्गुन लोग कहते हैं, यानी कि होली का जो समय होता है उस समय फागुन का महीना चलता है, तो उस समय होली गीत को गाया जाता है। आठवां प्रश्न है, रिम्पा के संस्थापक हैं। रिम्पा के संस्थापक हैं पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी रिम्पा के संस्थापक हैं। नौवां प्रश्न है, प्राचीन कला केंद्र स्थित है। प्राचीन कला केंद्र स्थित है चंडीगढ़ में। 10वां प्रश्न है, उत्तर व दक्षिण दोनों पद्धतियों में स्वर व नाम से समान है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति दोनों में स्वर और नाम से समान है हंस ध्वनि। ठीक है, हंस ध्वनि जो राग है वो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति दोनों में समान नाम और स्वरों से समान है। ठीक है, इसके बाद 11वां प्रश्न है, ऋषभ पंचम स्वर की संगति लगती है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें रे प की संगति यूज होती है? तो वो राग है मियां मल्हार, कामोद और गौड़ मल्हार। इन तीनों राग में रेपा की संगति प्रयुक्त होती है मियां मल्हार, कामोद और गौड़ मल्हार राग में। 12वां प्रश्न है, औड़व औड़व जाति का राग है। औड़व औड़व जाति का राग है हिंडोल, जिसमें ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित होते हैं आरोह और अवरोह दोनों में। ठीक है, इसलिए इस राग में आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 5 स्वर यूज होते हैं। रे पा स्वर वर्जित होते हैं, यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये राग है हिंडोल। इसके बाद 13वां प्रश्न है, ये राज लिखा गया है, राग होगा। राग चंद्रकौश में आगंतुक विवादी स्वर है। आगंतुक या विवादी, विवादी को आगंतुक भी कहते हैं। तो राग चंद्रकौश में विवादी स्वर है ऋषभ। रे स्वर राग चंद्रकौश में विवादी स्वर है। 14वां प्रश्न है, ध ग प प्रमुख स्वर समूह है। ध ग प प्रमुख स्वर समूह है देशकार
राग का। 15वां प्रश्न है भूपाली देशकार और शुद्ध कल्याण राग का आरोह है। भूपाली देशकार और शुद्ध कल्याण राग का आरोह है सा रे ग प ध सा। इन तीनों रागों में सा रे ग प ध सा स्वर प्रयोग होता है, पर इनको प्रयोग करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। इसके बाद 16वां प्रश्न है भैरव थाट का प्रातः गेय राग है, यानी कि प्रातःकालीन सुबह के समय गाए जाने वाला राग है विभास। विभास राग भैरव थाट का राग है और प्रातःकालीन राग है। 17वां प्रश्न है समप्रकृतिक राग है। कौन सा राग है जो समप्रकृतिक राग है, यानी कि जिसकी प्रकृति आपस में समान है? तो वो राग है पटदीप, भीमपलासी, चंद्रकौंस, मालकौंस, रागेश्वरी, बागेश्वरी। इन रागों की प्रकृति जो है आपस में समान है, पटदीप और भीमपलासी की, चंद्रकौंस और मालकौंस की, रागेश्वरी और बागेश्वरी की। 18वां प्रश्न है म प ध नि सा रे सा। इसमें सा रे सा जो है ये तार सप्तक का है और सभी मध्य सप्तक के हैं। म प ध नि सा रे सा स्वर प्रयुक्त उत्तरांग प्रधान राग है सोहनी। सोहनी जो है वो उत्तरांग प्रधान राग है और इसमें म प ध नि सा रे सा स्वर प्रयोग होता है। 19वां प्रश्न है दरबारी कान्हड़ा राग समाप्त होता है। दरबारी कान्हड़ा राग समाप्त होता है ग म रे सा, जिसमें गंधार स्वर कोमल है और मध्यम ऋषभ षड्ज स्वर शुद्ध लग रहे हैं। तो ग म रे सा दरबारी कान्हड़ा में समाप्त होने पर स्वर प्रयोग होता है। 20वां प्रश्न है करुण रस के लिए उपयुक्त राग है। करुण रस के लिए उपयुक्त राग है अड़ाना, गुर्जरी तोड़ी और बागेश्वरी। इन तीनों राग में आपको करुण रस का अनुभव होगा अड़ाना, गुर्जरी तोड़ी और बागेश्वरी राग में। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये 77वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 76 वीडियो को बनाया है, उसमें भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बताया है जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को भी अवश्य देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।